चलिए नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर भी स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो आज की वीडियो क्लास में 12th क्लास का जो हिंदी है उसका चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है बातचीत, इनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो पहले हम लोग बात कर लिए लेखक परिचय को भी, फिर उसके बाद के वीडियो में आपको बताया गया है पाठ का सारांश बातचीत का, और उसके बाद जो पिछले वीडियो क्लास था उसमें आपको पढ़ाया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो हम आपको दिए थे, क्वेश्चन भी और आंसर भी। और आज के वीडियो क्लास में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जितने महत्वपूर्ण हैं। तो पहले से आप पाठ का सारांश अगर पढ़ लिए हैं, सब चीज वीडियो देखते आ रहे हैं, या फिर आप चैप्टर बुक से भी पढ़े होंगे, तो आज एकदम मजा आने वाला है। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न लेकर के आए हैं, तो ये आपका अभ्यास प्रश्न के रूप में पढ़ी हुई चीज जो है वो बेहतरीन ढंग से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से प्रश्न जो है वो आपको पूछे जाते हैं, और पढ़े हैं तो हमसे कितना बनता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो क्लास को। पहला आपका प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन 1 है 23 जून 1844, दूसरा है 12 अप्रैल 1805, तीसरा है 21 मई 1812 और चौथा है आपका 15 जनवरी 1806। तो यहाँ बिल्कुल सही जो जवाब की अगर बात कर ले तो वो हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। ऑप्शन 1 दिख पा रहा होगा आपको, बेनी प्रसाद भट्ट, दूसरा है राम प्रसाद भट्ट, तीसरा है शिव प्रसाद भट्ट, चौथा है गौरी शंकर भट्ट। हम आपको बताए थे कि बेनिया डोलावा पार्वती, बेनिया डोलावा पार्वती का मतलब बेनिया डोलावा यानी बेनी प्रसाद भट्ट, और पार्वती इनके माता हो गए और बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिता हो गए। तो सही जो जवाब हो जाएगा वो आपको बिल्कुल सही है, बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो इस चैप्टर के बातचीत के जो निबंधकार लेखक हैं, तो इनके जो पिता का नाम है वो है आपका बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है सर कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है 20 जुलाई 1914, दूसरा है 10 जून 1905, तीसरा है 15 मार्च 1909, चौथा है 20 सितंबर 1917। तो यहाँ जो सही जो जवाब है, चूंकि बताए थे कि जन्म लिए थे ये जून में, तो 23 जून का इनका जन्म हुआ था, और जन्म में से 3 दिन लेस कर देंगे तो हो जाएगा 20। तो 20 जून में जन्म लिए, पहले जून के बाद आता है जुलाई, तो यहाँ हो जाएगा 20 जुलाई। तो ये ध्यान रखेंगे 20 जुलाई, ये याद रखना है। और प्रथम विश्व युद्ध के समय इनकी मृत्यु हुआ था। तो वर्ल्ड में 10वां में तो सब लोग पढ़े होंगे, चाहे आर्ट्स होंगे चाहे कॉमर्स है। आप तो आज अपना स्ट्रीम बदलिए, 10th क्लास में तो सब लोग हिस्ट्री पढ़े थे, तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़े ही होंगे। तो ये याद रखेंगे 20 जुलाई और 1914 को बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ते हैं तो चौथा नंबर प्रश्न है, बढ़िया से देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट की मां का नाम क्या था। ऑप्शन 1 है सावित्री देवी, दूसरा है पार्वती देवी, तीसरा है राधिका देवी, चौथा है श्यामा देवी। तो जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि बेनिया डोलावा पार्वती यानी माता का नाम है पार्वती देवी। ठीक है, अभी हम बताएं आपको, माता पार्वती देवी और पिता बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए 4 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो 4 नंबर प्रश्न है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो क्या बताना चाहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है बातचीत की शैली को, दूसरा है भाषण की शैली को, चौथा है संवाद की शैली को, और तीसरा है संवाद की शैली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है ये बातचीत के शैली को बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। एकदम अभ्यास करते रहना है, आप देख पाएंगे कि आप कितना पढ़े, किस तरह से कौन सा प्रश्न आपसे बन रहा है और कौन सा प्रश्न जो है वो आपसे नहीं बन पा रहा है। 6 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो 6 नंबर प्रश्न है बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है। जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपको बता दी है कि इस शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो स्वयं बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो है। तो 6 के डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले 7 नंबर प्रश्न की अगर देखें तो 7 नंबर प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं।
बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के रचनाकार हैं? ऑप्शन 1 भारतेंदु युग, दूसरा है प्रेमचंद्र युग, और तीसरा है द्विवेदी युग, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 7वां की बात कर ले तो ये पहले ही आपको पढ़ाए थे कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के रचनाकार माने जाते हैं। तो 7 के ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए 8 नंबर प्रश्न की अगर बात करते हैं तो 8 नंबर प्रश्न जो है सर वो ये है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किए? कौन से पत्रिका का संपादन किए भाई? ऑप्शन 1 है माधुरी, दूसरा है हिंदी प्रदीप, चौथा है प्रभा, और तीसरा है चौथा, और चौथा है आपका ज्योति। एक बार फिर से मिस्टेक हो गया। ऑप्शन 1 माधुरी, दूसरा हिंदी प्रदीप, तीसरा प्रभा, और चौथा ज्योति। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि आपको बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संपादन किए थे। ये एक प्रकार के मासिक पत्र था जो महीने में एक बार आती थी, और इसको 33 वर्षों तक जो है वो चलाते रहे बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। और आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताए थे कि बालक हिंदी पढ़ता है जी, बालक क्या पढ़ता है? तो हिंदी पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है यानी हिंदी प्रदीप। इसके लेखक है बालक तो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, याद रहेगा, अब तो भूलेंगे ही नहीं आप। चलिए अगले प्रश्न है, भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विधा के रचनाकार थे? भट्ट जी जो है वो हिंदी साहित्य के किस विधा के रचनाकार थे? ऑप्शन 1 है आपका आलोचना, दूसरा है कविता, तीसरा है नाटक, चौथा है सर आपका कहानी। तो ये याद रखना है, फटाफट से बताएंगे। भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विषय के महान रचनाकार हैं? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल सही जो जवाब की बात कर ले ये आपको ये होगा आलोचना। हम आपको शुरू में बताए थे एक आलोचना और एक समालोचना, जिसमें बालकृष्ण भट्ट की बात कही जाए तो यह है आलोचना वाले। ठीक है, आगे ये हो गया आपका 9वां के ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10वां की बात कर ले तो 10वां नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? ऑप्शन 1 है अंग्रेजी शब्दकोश, दूसरा है उर्दू शब्दकोश, तीसरा संस्कृत शब्दकोश, और चौथा है सर हिंदी शब्दकोश। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 10वां की अगर बात कर ले तो यहाँ पे 10वां के डी ऑप्शन सही होगा, हिंदी शब्दकोश। देखिए प्रारंभिक शिक्षा जो है वो लिए थे, याद रखेंगे, वो पढ़े थे किसमें? तो भाई संस्कृत में, लेकिन ये रचनाकार इनमें अगर बात कर ले तो वो हिंदी में, अधिकांश जो है इसी शब्द में। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम आंख मूंद के। चलिए 11 नंबर प्रश्न की बात कर ले सर, तो कहते हैं कि भट्ट जी किस भाषा के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और आलोचक थे? बताना है आपको कि भाई किसके हैं प्रमुख, हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के, पंजाबी के या असमी के? फटाफट से जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 के ए ऑप्शन ही सही होगा, हिंदी भाषा के, याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर प्रश्न है कि भट्ट जी को आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्यकार से तुलना करते हुए किस श्रेणी में रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस श्रेणी में जो है वो रखे हैं कौन भाई? तो आचार्य शुक्ल ने। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है शेक्सपियर, दूसरा है वर्थ, तीसरा है आपका एडिसन और स्टील, चौथा है सैली। तो फटाफट से जवाब देंगे। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का जो है वो आपका सी ऑप्शन पूरी तरह से सही होगा, एडिसन और स्टील। ये याद रखेंगे, एडिसन और स्टील से। चलिए ध्यान रखिएगा। अब 13 नंबर प्रश्नों की बात कर ले तो टोटल हम इस चैप्टर के ऊपर में 30 प्रश्न जो है वो बनाए हैं। तो आपको केवल लाइक भी करते चलना है, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो पूरा जो है से कि एक पार्ट्स और लेकर के आएंगे, और इसमें 15 और अगले वीडियो में 15, तो 2 छोटे छोटे क्लिप में जो है हम आपको डाल देंगे। देखिए आपके सुविधा के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, 12th क्लास के हिंदी का प्लेलिस्ट है, आप उस पर जाएंगे तो सब चीज धीरे धीरे आपको स्टार्टिंग से मिलेंगे। थोड़ा लेट आता है पार्ट, लेकिन एकदम परफेक्ट तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरी फ्री में एकदम। और चाहते हैं कि एक साथ हम PDF ले लें, हम स्क्रीनशॉट नहीं लिखना चाहते, चैप्टर वाइज हम जैसे कि हमको PDF मिल जाए सर, तो मात्र उसके लिए 21 रुपया का आप भुगतान करेंगे। तो जितना YouTube पे कराते हैं वो, और उससे एक्स्ट्रा जो हिंदी में जैसे छोटी छोटी चीज, जैसे किसी को ये ना समझ में आता है कि निबंध क्या है, ये इसको परिभाषा चाहिए तो गूगल पे उठपटांग रहता है, कहानी किसको कहेंगे, उपन्यास किसको कहेंगे, तो ये सब तो हम आपको यहाँ कराएंगे नहीं ना सर, लेकिन जो नोट्स लीजिएगा वहां पे उन सबका वर्णन होगा कि किसको कहानी कहते हैं, किसको निबंध कहते हैं, किसको उपन्यास कहते हैं, सबकी एक परिभाषा टाइप से उसको तोड़ा गया है।
चलिए अब यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया? पहला ऑप्शन है प्राचीनता की पुष्टि किया, दूसरा है नए पुराने दोनों पक्ष लिया, तीसरा है नवीन धरातल नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया, चौथा है अंग्रेजी का अंधानुकरण किया। ये फटाफट से जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये याद रखेंगे, भट्ट जी जो थे हिंदी साहित्य में एक नई धरातल नई दिशा और नया रंग प्रदान किए, यही कहना इस विषय में उचित होगा। तो ये आपका सी ऑप्शन सर बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, आज का 14 क्वेश्चन, बाकी अगले पार्ट्स में, लास्ट है इसीलिए बढ़िया से देखेंगे और एकदम सही उत्तर देंगे। भट्ट जी ने हिंदी साहित्य के किन विधाओं में सृजन कर्म किया है? एक ऑप्शन है उपन्यास विधा में, दूसरा है कहानी विधा में, नाटक विधा में, या फिर डी है आपका कि सभी विधाओं में। भट्ट जी जो थे वो हिंदी साहित्य में, आपको शॉर्टली समझा दे कि हिंदी साहित्य में कौन कौन सी विधाएं की रचना जो है वो किए थे। उपन्यास की रचना किए, कहानी की रचना किए, ये नाटक है, ये सभी विधाओं के हम आपको शॉर्टली बताए थे कि इनके कौन कौन से उपन्यास है, कौन कौन से कहानी है, कौन कौन से नाटक है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि एकदम सही जवाब आपको चूज करके कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगले पार्ट जब लेके आएंगे तो 14 का पहले हम आपको आंसर बताएंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अगर पहले से अगर आप पढ़ रहे होंगे और आज का वीडियो आप पूरा देखे होंगे तो कंफर्म बनाएंगे, और नहीं तो अंदाजे ही मारो, लेकिन मारो, गलत ही बनाओ लेकिन एक तो गलत बनाओ। चलिए तो 14 नंबर प्रश्न का आपको आंसर कमेंट में कर देना है।